श्रावण के इस पावन महीने में, श्रावण के इस पावन अवसर पर हमारे सनातन धर्म में लोग, दुनिया के लोग भले हंसें, ताना कसें, पर हमारा सनातन धर्म इतना मजबूत है, उसकी पूजन पद्धति, उसके श्रृंगार एक ऊर्जा देते हैं। पहले के समय की जो स्त्रियां होती थी, नारियां होती थी, माताएं होती थी, वो अपने शीश में गजरा या फूल जरूर लगाती थी। साउथ में, वाराणसी में तो साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, दक्षिण के, आप उनको भी देखिए, वो गजरा फूल लगाते। पहले की माताएं बालों में, केशों में गजरा फूल अवश्य लगाती थी। क्यों? 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार है बेणी, गजरा। क्यों लगाया जाता है? कि नारी जब अपने केश में कोई पुष्प लगाती है, नारी जब अपने केश में कोई गजरा लगाती है, तो वो मां अरण्यानी को अपने मस्तक पर विराजमान कर कर रखती है, और उस नारी के गर्भ से जुड़ी हुई कोई परेशानी उसको होती नहीं है। पर अब धीरे 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 लोगों ने गजरा लगाना बंद करा, फूल लगाना बाणों में बंद करा। अब तो प्लास्टिक का फूल लगा लेती हैं। तो वो गजरा और फूल जो बंद हुआ, उसके कारण बस आज के ज़माने में आप देखो, प्रत्येक माताओं को अगर सूचना मिलेगी तो कहा इसको गर्भाशय में प्रॉब्लम है, इसको गर्भ में गठान हो गई, इसको बच्चादानी में यह हो गया, इसको रजोधर्म से जुड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहले ये नहीं होता था। अरण्यानी देवी का स्मरण ही हमारे को सुख प्रदान कर। और यहां तक कहेंगे महाराज, शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत अगर कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत लेकर आओ, और देवी भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ो। भागवत में मां अरण्यानी का चरित्र पढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? मां अरण्यानी के चरित्र में पढ़ेगा आपको, जिस नारी के रजो धर्म में तकलीफ होती है, रजस्वला होते समय जिस बेटी को, जिस नारी को, जिस बच्ची को पेट में दर्द होता है, और कहीं ना कहीं रजो धर्म रुक जाता है या रजो धर्म लगातार चालू रहता है, तो मां अरण्यानी देवी का मात्र नाम लेकर 3 बार आचमन करने पर ही 1 घंटे के अंदर उसको आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। ये अरण्यानी देवी, ये कोई साधारण है क्या? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे तीर्थों में, हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत बहुत देवताओं, इसको पहचाना नहीं लोगों। और आप लोग तो सब वाराणसी के हो, आप लोगों को तो ये कथा बहुत याद होगी कि मां अरण्यानी तुम्हारे ही वाराणसी की 80 नदी के तट पर माता ने, इसी तट अरण्यानी देवी। एक बार वापिस बोलेंगे सभी, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने काशी की इस पवित्र धरा पर इस भवन में बैठकर सुन रहे हैं, वो कौन सी देवी है जो व्यक्ति के उदर से जुड़े हुए उसके नारी के एक एक रोग को समाप्त कर देती है? उसका नाम है अरण्यानी देवी। अरे रोग मिटाना। महाराज, आप बता सकते हो किसी को, भाई ये प्रॉब्लम है, आप अरण्यानी का नाम लो, 3 बार आचमन करो। विजय ने कहा मां पार्वती जी से कि ये तो सब दुखी हैं, और पार्वती जी भिड़ गई तब साधना में, उठती नहीं है, कपड़े गल गए। कितना तप करा होगा माता पार्वती जी ने, जरा विचार करिए कि वस्त्र तक गल गए। पत्ते का श्रृंगार किया, फूलों का श्रृंगार किया है मां पार्वती, पुष्प। तब मेरे बाबा भोलेनाथ कैलाश से आ गए। सबसे पहले अगर मेरे भोलेनाथ आए तो पार्वती के पास आए।
उठो, पार्वती उठो, चलो कैलाश। मैं इनको दुखी नहीं देख सकता। दुनिया के लोग मुझे माँ कहते हैं, और माँ का मतलब आपको मालूम है? माँ का मतलब मालूम है आपको? सब अपने कमरे में दरवाजा बंद कर कर सोते हैं, पर बूढ़ी माँ अपना दरवाजा खोल कर सोती है। ना जाने मेरे कौन से बच्चे को मेरी कब जरूरत पड़ जाए और मुझे निकल कर जाना पड़े। मैं मां हूं, कैसे दुखी देख सकती हूं मैं दुखी नहीं देख सकती। आप मुझे वर दो, ये सब दुखों से मुक्त हो। शिव जी ने कहा नहीं हो सकता। क्यों कर्म भोगते हैं ये? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा ये पूर्व का कर्म है जो मनुष्य को भोगना पड़ रहा है, ये आज का कर्म नहीं है, पूर्व का। तो पूर्व का कर्म क्यों भोगा जाए? शिव जी ने कहा देखो, हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट होता है, वहां उसको बॉटल चढ़ती है, गोली मिलती है, इंजेक्शन लगता है, सिस्टर नर्स ध्यान रखती है, पर जब उसकी छुट्टी होती है तो उसको एक थैली में बहुत सारी दवाइयां रख कर दी जाती है और कहा जाता है घर जाके खाना, ये दोपहर ये शाम को खाना। बोलो बोलो जी बोलो, सही है कि गलत है? हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो दवाई देके भेजते कि नहीं भेजते? जम के तो बोलो, भेजते हैं ना? क्या कहकर भेजते हैं कि अब तुम डॉक्टर से कह दो, डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाई खा ली, हॉस्पिटल में बॉटल चढ़ा ली, इंजेक्शन लग गया, आराम कर ली, अब घर के लिए मत दो। डॉक्टर कहेगा नहीं, ये तो सही है कि गलत? दवाई देकर भेजा जाता। बस शिव जी ने कहा पार्वती, मनुष्य अपने कर्म का भोग भले भोग लेता है, फिर भी मनुष्य देह में उसको कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में भेजा जाता है, जिससे वो अपने पूर्व के कर्म को थोड़ा थोड़ा भोगता रहता है, भगवान का भजन भी करता रहता है। ये तो बिजली के बिल की तरह है। जून का बिजली का बिल कब भराता है? जम के बोलो, जुलाई में। जुलाई का बिजली का बिल कब भराएगा? अगस्त में। उसी तरह तुम आज कर कर जाओगे, कल भोगोगे। पहले कर कर आए हो तो आज भोग रहे हो। पूर्व में जो तुमने अच्छा किया तो बाबा विश्वनाथ ने तुमको, दुनिया के लोग भीड़ में आते हैं, कीचड़ में आते हैं, धूप में आते हैं, बारिश में आते हैं, अपना खुद बिछाते हैं, खुद ओढ़ते हैं, खुद खाते हैं, खुद सोते हैं, इधर से ये धकाता है, वो धकाता है। तुम्हारा पूर्व का कोई कर्म अच्छा था जो बाबा विश्वनाथ एसी के हॉल में तुमको कथा सुनवा रहा है। काहे सही है? ऐसी कहानी। मिंटू भैया यार, ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा इन सब ने, सोचा भी नहीं होगा। और हम जजमानों का भी बोल रहे हैं, तुम नवरत्नों का भी तुमने भी नहीं सोचा होगा। तुम सीहोर में भी अभी कभी जजमान बने हो ना, तो तुम लोगों ने देखा होगा कितनी मशक्कत करना पड़ती। भले जजमान होगे, तुम अपनी जगह पे होगे, पर कितनी मशक्कत कर कर अंदर घुसना पड़ता है। जजमान होंगे पर कितनी मशक्कत कर कर, पहले 50 बार लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है जजमान को भी, तब जाकर अपनी जगह पे बैठना पड़ता है। और यहाँ तो कोई तो पुण्य तुम्हारा होगा, तुमने कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई पुण्य अच्छा करा होगा, जो तुम लोग इतनी भीड़ में नहीं, आराम से, कोई दरी साथ लेकर नहीं आए, गादी बिछी है, एकदम वाइट चद्दर, एकदम वाइट, और इतनी इतनी कूल कूल महसूस कर रहे हो तुम लोग, सिर पे पल्लू ले लेके एकदम मस्त, क्या कूल कूल। और कई कई तो सोचने में लगे हैं सीहोर वाला ही है कि और किसी को पकड़ रहा है तो भाई बाबा रे शिव। अच्छा, तुम लोगों को देख के
थोड़ी जलन हमको भी होती है, ईमानदारी से बोल रहे हैं। तुम सब काशी वालों को देखता हूं ना तो थोड़ी जलन बहुत होती है। जलन इस बात की होती है कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो मेरे भोलेनाथ ने तुमको काशी का निवास दिया होगा। आज तो बाबा नहीं बोले, उससे पहले तुम बोल दिए। पक्के शिष्य पक्के है। कोई तो पुण्य तो इसको देख के जन्म, जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हो, देवता याद है आपको कि जब देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए, क्या करा। देवासुर संग्राम में जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी इंद्रदेव की, क्या करा जाए। ब्रह्मा जी के पास गए, कोई तरीका बताओ वृत्रासुर मर जाए। उसको मारने का एक ही तरीका है, काशी का भ्रमण कर कर आ जाए। काशी तो काशी रही है, सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी, कलयुग में भी काशी है, और कलयुग चले जाएगा तो भी काशी रहेगी। काशी कभी नष्ट नहीं होती है। सतयुग में काशी त्रिशूल पर थी, आकृति त्रिशूल जैसी थी, इसीलिए कहा जाता है काशी को त्रिशूल पर बसी है। त्रेता में काशी सुदर्शन चक्र पर थी, इसलिए काशी का स्वरूप चक्र जैसा हो गया। द्वापर में काशी रथ जैसी थी, इसलिए काशी को रथी भी कहा जाता है, रथ पर रथ जैसी आकृति। और कलयुग में काशी शंख जैसी है, और वो शरण नहीं है जो भगवान नारायण के हाथ में है, ऐसी मेरी काशी है। सतयुग में त्रिशूल जैसी काशी थी, इसलिए कहा जाता था कि त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। फिर त्रेता आया जिसमें काशी सुदर्शन चक्र पर है, चक्र जैसी हो गई। फिर काशी रथ जैसी द्वापर में हुई, रथ की आकृति की। फिर वही काशी शंख के स्वरूप में कलयुग में हो गई, और ये काशी कभी नष्ट नहीं होती। जब देवासुर संग्राम हुआ, वृत्रासुर को मारने की बारी आई, इंद्र परास्त हो गए, परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहाँ जाऊं। तब ब्रह्मदेव ने कहा चले जाओ काशी में। काशी में जाऊंगा तो वहां से क्या प्राप्त कर लाऊंगा। तो क्या काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पहुंचने के बाद वहां की रज जब शरीर में लगती है तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और विद्वत्ता धारण कर कर वो उसे क्या करना है उसे मंजिल मिल जाती है। इंद्र काशी में आए, इंद्र काशी में आए, आ जाने दे बाबा, आ जाने। इंद्र काशी में आए, और इंद्र काशी में जब आए तो काशी की रज को इंद्र ने अपने मस्तक से लगा दिया। क्या हुआ फिर? काशी की रज को जैसे ही मस्तक से लगाया, मस्तक से लगाते सही इंद्र को मालूम पड़ गया कि मुझे दधीची ऋषि के यहां जाना है, उनकी अस्था है, उस अस्थियों से युद्ध लड़ना है, तो ये वृत्रासुर मर जाएगा। यहां आने के बाद, काशी की भूमि पर आने के बाद इंद्र को मालूम पड़ा कि इस भूमि में क्या है। यहाँ विद्वत्ता है, यहाँ ज्ञान है, यहाँ वो आनंद है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी आता है तो विद्वान होता चले जाता है। ये पत्र है, एक पत्र लिखा है, देखो, आशुतोष अग्रवाल। साधु था। गुरुजी, बाबा ने मुझे क्या दिया, मैं क्या कहूं। बस यही कहूंगा कि मेरे सब हमेशा शिव जी मेरे साथ, हमेशा शिव जी रहते। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुजी, मेरा नाम आशुतोष अग्रवाल, उषा अग्रवाल। बाबा ने मुझे क्या दिया है
मैं क्या कहूँ, बस मैं कहूँ कि मेरे साथ हमेशा शिव जी रहते हैं। मैं गुरुजी झारखंड का निवासी था और मैं बचपन से शिव जी के मंदिर जाया करता था। की कथा जब से सुनी तब से शिव तो दिल में बैठ गया। अब ऐसा लगने लगा कि शिव के सिवा कोई नहीं है और मेरे दुख में मेरा शिव काम आएगा। हमने झारखंड छोड़ा, बाबा का नाम लेकर आपकी कथा पर भरोसा कर कर हम लोग काशी आ गए। वहाँ हमारा बिजनेस नहीं था, काम नहीं था, हम लोग यहाँ आ गए। अच्छा, यहाँ आने के बाद भी मैं क्या करूँगा, थोड़े ही दिन हुए हैं मेरे यहाँ आए। आपकी कथा सतुआ बाबा जी के आश्रम में चल रही थी। बाबा जी उस कथा को आयोजित किए, यजमान परिवार आयोजित किए। प्रथम बार आपकी कथा मैंने काशी में ही सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी और हम तो नए नए आए थे, बाबा क्या कहते, पर जितनी महिला वहां आई थी वो सब बोल रही थी ये सीहोर वाला बाबा आता है, कथा करता है, इसकी कथा में जो मांगो वो मिलता है। हमको तो आश्चर्य हुआ कि ऐसा होता है क्या, इतनी सारी कथा लोग करते हैं उनमें तो ऐसा नहीं होता, फिर सीहोर वाले बाबा की कथा में क्या होता है। फिर हमको विश्वास जागा, हम उसी सतुआ बाबा जी की कथा में बाबा से मांगे, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, हम झारखंड छोड़कर यहाँ आ गए हैं, कृपा करना, हमारा घर भी हो, हमारा व्यापार भी हो और जब तुम दूसरी बार आओ तो मैं यजमान भी बनूं, ऐसी कृपा। और बाबा ने सब कर दिया। अभी सतुआ बाबा जी की कथा को कितना समय हुआ होगा, 2024 में हुई थी और 26 में इनको यजमान भी बना दिया और 26 में इनका घर भी बना दिया और 26 में व्यापार भी बाबा ने करा दिया और बाबा की कृपा से सब कुछ मिल गया। ये शिव है। उसमें चतुर्वेदी जी आपके लिए भी लिखा है कि हमने सोचा नहीं था, चतुर्वेदी जी ने हमको यजमान स्वयं, हम तो कहे ना तो शिव जी ही अपने भक्तों को भेजता है, शिव की कृपा। बैठिए, आइए एक बेलपत्र ले जाओ, पत्र पढ़ा है ना आपका तो बेलपत्र। बाबा सतुआ बाबा जी की कथा को हमने बस विनती करी और लोग कहते थे सीहोर वाला बाबा कथा करने आया है, जो मांगो वो मिलता है। हमने तो विश्वास करा, फिर विश्वास करा और आज बाबा ने मकान भी दिया, व्यापार भी दिया और सब कुछ भंडार भर दिया और यजमान भी बना दिया। ये शिव है। कथा सुनने के बाद झारखंड से आए थे तो कुछ नहीं था, 2024 की कथा से लेकर 2026 की कथा तक सब दिया। यहाँ तक बाबा जी बता रहे हैं कि सीहोर कुबरेश्वर धाम पर भक्तों के रहने के लिए कमरा भी बना दिया। शिव भाव से आप आए, जिस भावना से आप, विश्वास, भरोसा, के अंदर विश्वास होता है, भरोसा होता है, भक्ति होती है, वही एक दिन दुनिया पर राज करता है। वही विश्वास, भरोसा, भक्ति दृढ़ता देती। आप अपने भीतर विश्वास तो करो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, बोलो बोलो जम के बोलो, जन ना मानो तो बहता मान। आप मानो तो गंगा मां, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं विश्वनाथ की धरा पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, कभी गंगा नहाने नहीं जाते हैं और पूरी दुनिया गंगा नहाने आती है। लोग विश्वनाथ जी की भूमि पर रहते हैं, विश्वनाथ जी की धरा पर रहते हैं और विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते, पूरी दुनिया दर्शन करने आती है।
फिर भी भोलेनाथ कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। फिर जी ने कहा ये तो भोगना पड़ेगा, ये पूर्व के कर्म का भोग है जो भोगना है। तो पार्वती जी ने फिर विनय करा, नहीं नहीं मैं नहीं चाहती कि ये भोगें, ये तुम्हारा अगला जन्म का इस जन्म में भोगो और इस जन्म का अगले जन्म में भोगो और उस जन्म का उस जन्म में भोगो, ये चक्र मुझे नहीं चाहिए। कुछ भी करो, इन जन्म के चक्र से मुक्त करो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, तुम अगर चाहती हो कि सब इस जन्म का अगले जन्म को ना भोगा जाए, जो झूठ बोला, प्रपंच करा, गलती करी, वो अगले जन्म में भोगने को ना मिले, तो मैं एक काम करता हूं, जिस असी नदी के तट पर हे पार्वती तुम मौन होकर बैठी है और असी के मध्य में जो टापू है, इसी पर मैं बैठकर इतना तप करता हूं, इतना तप करता हूं कि उसका फल तुझे प्राप्त होगा। और असी नदी के तट के मध्य में भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव बैठ गए, हजारों वर्ष का तप करने लगे। मां पार्वती जी उनको देखती रही, देखती रही, दर्शन करती रही। विष्णु पुराण कहती है, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, जब कोई व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई उपास करने वाले के मुख का दर्शन करता है, कोई का सोमवार का व्रत है, आपका व्रत नहीं है, आप सोमवार के व्रत करने वाले के मुख का दर्शन कर लो, आधा व्रत का फल तुम्हारे खाते में। तुम क्या सोमवार का हाथ उठाओ, हमारा व्रत नहीं है इसलिए हम तुमको देख लेते, पूरा फल मिल गया तुम्हारा, एकदम कैचिंग पावर एकदम। और देख लो आस्था चैनल वाले जितने भी बैठे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, आस्था वाले तुम सबको इनका मुख का दर्शन करा रहे हैं। अच्छे से कर लो जिनका व्रत नहीं है, और जो सोमवार के व्रत करने वाला है उसके मुख का दर्शन करो, पशुपति व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, 16 सोमवार के मुख का दर्शन करने, व्रत करने वाले के मुख का दर्शन करो, चतुर्थी करने वाले के मुख का दर्शन करो, यज्ञ करने वाले का मुख का दर्शन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करो, विश्वनाथ जी का दर्शन करके कोई आ रहा हो उसके मुख का दर्शन करो। जितना फल उसे मिला है उसका 50% तुम्हारे खाते में चला गया। उठाओ जरा हाथ उठाओ, सोमवार वाले उठाओ, सबको गिराना मत जब तक हम नहीं देख लें। अच्छा दिखाओ रे, आस्था चैनल दिखाओ, सबके कल्याण होगा, जरा दिखाओ, सबको दिखाओ, सबका कल्याण होगा। हर हर, बस रखो रखो रखो। आज 50%। चतुर्वेदी तुम्हारा 3 बार देख लिया हमने, 3। बैठ गई मां जगत जननी जगदम्बा। शिवजी तप कर रहे हैं वरुणा और असी नदी के बीच में, और जो शंकर जी ने हजारों वर्ष का तप कैलाश से आकर यहां करा, पार्वती जी उनको देखने में लगी थी, निहार रही, देख रही। कहते हैं काशी खंड स्कंद पुराण वर्णन करता है, पार्वती जी के नयन की पलक भी एक क्षण के लिए नहीं झपकी, एक क्षण। पार्वती जी के नयन की पलक, स्कंद पुराण काशी खंड वर्णन करता है कि पार्वती जी के नयन की पलक एक क्षण के लिए भी नहीं झपकी। शिव जी को देख, शिव तप में थे, पार्वती जी दर्शन करती रही, नेत्र खुले भोले बाबा के। पार्वती को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती आज तूने मेरे दर्शन को किया है, तप का दर्शन तेरा खाली नहीं जाएगा, मेरी आदि शक्ति तुझ में जाएगी। दुनिया के लोग कहेंगे आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की, कहते
आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। मेरी आदि शक्ति तुझ में चली गई है और पार्वती ये शक्ति कहीं खाली नहीं रहेगी। जब महिषासुर का वध करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी, दुष्टों का संहार करना होगा तो तुझे ये शक्ति काम आएगी। पार्वती जी कहती हैं दुष्टों का संहार तो मैं आपकी कृपा से कर दूंगी, पर इस शक्ति का प्रयोग तो मुझे यहीं करना है, यहीं। लो वाराणसी वालों, स्कंद पुराण काशी खंड में क्या लिखा है? इस शक्ति का प्रयोग मुझे यहीं करना है। और आप सब लोग तो काशी में रहने वाले, अच्छी कथा का स्मरण, इसी शक्ति का प्रयोग मुझे यहां करना है, मुझे यहीं। तो शिवजी ने पूछा कौन सी शक्ति का? तो आपके शरीर की जो तप साधना की आदि शक्ति मिली है उसका फल मुझे यहीं पर चाहिए। शिवजी ने जो शक्ति दी, पार्वती जी ने कहा आपने जिस भूमि पर तप करा इसका नाम वाराणसी होगा, ये आपके तप से मिला, इसका नाम वाराणसी। आप पर मुझे जो आपके दर्शन से आदि शक्ति मिली है उससे मैं इस भूमि पर अपने हाथ रखकर फल देती हूँ। मेरे शरीर की, शिव की शक्ति का फल इस भूमि पर रहे और ये भूमि पर जब किसी का एक बार भी आगमन हो जाए, इस भूमि पर कोई भूलवश भी यदि आ जाए, इस भूमि पर यदि किसी के प्राण भी छूट जाए तो उसको फिर किसी जन्म का कर्म का भोग ना भोगना पड़े और वो शिव के धाम चला, वो शिव के धाम जा। ये मात शक्ति ने अपने भगवान शिव के आदे तप का फल वाराणसी को दिया है। इसीलिए यहां पर लोग कहते बाबा बाबा सब कहे, बोलो बोलो बोलो, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई। और बाबा की नगरी में जो माई कहे सोई होई। छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा है, इसको जितनी प्रसन्नता से जियोगे उतनी जिंदगी में आनंद की अनुभूति होगी। रोकर नहीं, फिर वही वाली बात आ गई है, आग लगे बस्ती में, अरे जम के तो बोलो, अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोई। अपने को मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तुम तो कोई कुछ भी बोले, तुम तो चकाचक खाओ पियो मौज करो अपनी जिंदगी का फुल एंजॉय। किसकी कथा सुन रही हो? शंकर पार्वती की। 33 कोटि देवी देवताओं में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। बताओ, देवता में कोई एक देवता का नाम बता दो जो अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हो। केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो शाम होती है प्रदोष काल में अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं, और वो है देव अधिदेव महा। इनको देख देख के लक्ष्मी जी का भी हृदय थोड़ा सा, लक्ष्मी जी कई बार भगवान विष्णु से बोलती है तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। भगवान बोले ले जाऊं वहां वाला महाराज की, वही ले जाऊं, तुम तो हमें कहीं लेके नहीं जाते। लक्ष्मी जी को एक बार बहुत गुस्सा आ गया, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा देखो भगवान शंकर को, पार्वती जी को रोज घुमाने ले जाते हैं, तुम तो ले जाते नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा चल मैं तुझे ले चल, तुम अब भी चल 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 चल। और लक्ष्मी जी तुरंत तैयार हुई। तैयार होने में लक्ष्मी जी को समय लग गया। तैयार होकर लक्ष्मी जी आई, दरवाजे खिड़की बंद करे, दरवाजे खिड़की बंद कर कर जैसे बाहर निकली तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो लक्ष्मी जी बोली अब रात में कहाँ जाए इतनी रात को? तो भगवान बोले, फिर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज लगाते हैं कि पार्वती चल, और पार्वती पूरा दरवाजा खुला छोड़ के न खिड़की लगाए न दरवाजा लगाए न सामान बटोरे न तैयार होए, वो तो बस नंदी पे चढ़ी